हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं प्रीति नेगी स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। भले दोस्तों, सब कहते हैं कि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ गंदा होता है। मैं मानती हूँ गंदा होता है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम गंदगी रखेंगे तो फिर खुद ही से थोड़ा अजीब सा लगता है। मुझे तो अजीब ही सा लगता है, मैं सच कह रही हूँ। अगर थोड़ा भी गंदा हुआ, इसलिए मैं आधा रात ही को उठा देती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इन्होंने ज़्यादा कूड़ा करकट कर रखा है, भले झाड़ू तो नहीं मारूंगी, लेकिन आधा सामान इसने अगर बिखेरा होगा तो मैं क्या कर लेती हूँ, उसको वहाँ रख देती हूँ सेट करके। और किस्टू को देखो, ये भूखड़ ऐसे हैं कि इनको जिस दिन कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा वो कागज़ खाने पे रखी है। मतलब उसके लिए ऐसे हो रखा, अभी वो छोटी है तो उसको ऐसे नहीं है ये चीज़ नहीं खानी है, वो नहीं खानी है, उसके लिए सब ऐसी है खाने की चीज़ हो रखी है। कागज़ है, चाहे जूते चप्पल जो भी मिल रहे हैं उसको, जूते पैर के मिल रहे हैं वो निकाल रही है, उनको भी खा दे रही है। तो ये देखो फिर परेशान करने बैठ गया उसको। अरे मत कर यार, अरे मत कर उसको परेशान। मैं तो सच में, मेरा तो आधा सिर दर्द इन्हीं के साथ हो गया है। ये देख लो फिर करने बैठ गया वो परेशान उसको। बेटी में मत कर यार उसको परेशान। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया। पानी ठीक है तुम्हारा? स्वास्थ्य पानी ठीक है तुम्हारा? स्वास्थ्य? अरे वो स्वास्थ्य पानी होता भाई। पानी ठीक है बोल तुम्हारा स्वास्थ्य। पानी ठीक है थोड़ा? किसने बोला ये सब? स्वास्थ्य पानी ठीक है तुम्हारा? उल्टा बोल रही है फिर। मत छेड़ उसको। पानी ठीक है तुम्हारा? आप ना कितनी बार मिले हो तुम में से? 2 बार भी नहीं मिले हो तुम। अरे यार 3 बार भी नहीं मिले, 4 बार भी नहीं, 6 बार भी नहीं मिले। तुम कहाँ जा रहे थे? तो दुकान जा रही है? 2-3 जगह थे, घूमने पे लग रखे थे। तो दोस्तों अभी मैं लगा रही हूँ आटा। टिम्पी को मैंने बाहर बरामदे में भेज दिया है, तो क्योंकि वो यहाँ पे क्या कर रही थी, मुझे परेशान कर रही थी तब से बहुत, और किस्टू को भी वो रुला रही थी। तो मैंने 1-2 चांटे मारे उस पर, क्योंकि पहले मारना नहीं चाहिए बच्चों को, लेकिन क्या होता है कि अगर मतलब फैमिली में और सदस्य हैं तो बच्चे ऐसे में क्या होते हैं, मार कम खाते, क्योंकि उनके साथ कोई और होता है देखने के लिए। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि सब कुछ मुझे देखना होता है, तो मुझे फिर एकदम से गुस्सा आ जाता है अगर वो मुझे परेशान करती है या किस्टू को परेशान करती है। नहीं तो किस्टू मज़े पे रहती है। सुबह के टाइम पे जब वो स्कूल जाती है तब तो किस्टू मज़े पे रह लेती है, लेकिन अभी टिम्पी घर में रहती है तो वो बहुत ही परेशान करती है उसको। मतलब मारती है, पैर खींचती, जैसे बच्चे करते, कोई समझदार होते वो नहीं करते, लेकिन ये क्या है कि बहुत परेशान करती है वो किस्टू को। तो अभी क्या हुआ कि वो वैसे परेशान कर रही थी उसको, रुला दिया उसने। मैंने फिर क्या कर दिया, 1-2 चांटे मारे, तो अभी भले वो चुप हो गई है, तो मैंने कहा बाहर पे खेल ले उसको, क्योंकि यहाँ पे रहेगी तो उसने मेरा सिर दर्द ही करना है। और फिर मुझे क्या होता है, टेंशन जैसे सिर दर्द हो जाते फिर अगर ये परेशान कर दे। इसलिए मेरा क्या हो रहा है आजकल, ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये दिन भर में मुझे परेशान करती ना। वो दिन में सो रही, या तो कभी छत में, कभी कहीं चले जाएगी। तो अभी मैं फ़िलहाल, दाल तो मेरी रखी हुई है दिन की बचा के, फिर आ गई हूँ अंदर। तो दोस्तों मैं लगा रही हूँ आटा, मतलब आटा गूँथ रही हूँ मैं अभी। तो मैंने आजकल मैं क्या कर रही हूँ, मैं घर से, मतलब मम्मी ने दिया था जब हम अभी जनवरी में घर गए थे, गेहूं का वो मंडवे का आटा कोदे का, तो मैंने वो बनाया नहीं था। वो मैंने डब्बे में रखा हुआ है, मतलब 3-4 लीटर का किलो का डब्बा था वो, तो उसमें मैंने रखा हुआ। तो अचानक परसों क्या हुआ कि मैं सफाई कर रही थी तो मेरी नज़र उस पर पड़ गई। वैसे अगर वैसे रहेगा तो उसने वैसे ख़राब हो जाना था, तो मैंने कहा यार थोड़ा थोड़ा मैं यूज कर देती हूँ, वैसे भी मंडवे का यूज करना चाहिए। मम्मी कह रही थी कि और ले जाओ, लेकिन फिर क्या होता है कि दिक्कत होती है उतनी दूर से यहाँ नीचे लाने में, और ऊपर से हमारे साथ सामान भी ज़्यादा था। और फिर क्या होता है कि सामान के साथ, बच्चों के साथ हम नहीं ला सकते वहाँ से इतना सामान घर से, या तो अपनी पर्सनल गाड़ी हो तब की बात अलग है। तो अभी भी
अभी मैं फिर आजकल क्या कर रही हूँ, सुबह के टाइम पे तो नहीं डालती मैं उसको, क्योंकि सुबह टिम्पी के लिए स्कूल के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना होता है तो मैं नहीं डालती हूँ। लेकिन शाम को जिस दिन मैं रोटी बनाती हूँ उस दिन मैं मंडवे का आटा आजकल डेली डाल रही हूँ और उसकी रोटी बहुत ही अच्छी हो रही है। भले मैं हल्का डालती हूँ, गैस में अच्छी नहीं होती अगर ज़्यादा डालोगे आप, लेकिन ये शायद नया है आटा अभी का, इसी साल का, तो ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी रोटी बन रही है उसकी। तो मैं आज भी बना रही हूँ मंडवे की रोटी। वो देखो फिर परेशान करने बैठी उसको। तो ऐसे दिक्कत है बच्चों के साथ, बड़ी समस्या है, मतलब खाना बनाना ही मुश्किल हो रहा मेरे लिए। तो ये देखो दोस्तों, ये मंडवे का आटा, ये मैंने हल्का सा डाला हुआ है इसमें मंडवे का आटा। तो मैं इसको फटाफट से गूँध लेती हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया है, 8 बजने वाली है। तो मैं रोटी बना के फटाफट से इनको खिला दूँगी। तो मैं इसको गूँध लेती हूँ फटाफट से। तो ये देखो दोस्तों, आटा मैंने लगा दिया है। तो कहते हैं कि आटे को कभी भी ऐसे नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए औरतें क्या करती हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि अगर हम गोल आटे को भी ऐसे करके राउंड करके पूरा गोल बना के फ्रीज में रखते हैं तो बोलते हैं वो ख़राब होता है, कि वो पिंड के समान माना जाता है। तो इसलिए क्या करते घर में औरतें, जैसे आटा गूँधने के बाद आपने देखा होगा ऐसे नहीं छोड़ती, हमेशा उस पर ऐसे उंगलियों के निशान लगा देती, क्योंकि वो फिर क्या होता होगा पहले के ज़माने में लोगों ने नियम बना रखे हैं, तो उससे क्या होता है ये आटा खाने योग्य रहता है। नहीं तो अगर आप ऐसे आटे को गूँध के ढक के रखते हो तो कहते हैं कि वो पितरों को पिंड के समान वो हो जाता है, तो आटा अशुद्ध हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी आटा लगाए तो उससे उंगलियां ज़रूर लगाएं गूँथने के बाद ऐसे करके। तो अभी मैंने आटा लगा दिया है, तो मैं बनाऊंगी मंडवे की रोटी। और ये शायद मुझे लग रहा है कैमरे के चक्कर में थोड़ा ब्लैक आ रहा है, वैसे इतना है नहीं, ये देख सकते हो आप। तो चलो मैं फटाफट से बना लेती हूँ मंडवे की रोटी। तो दोस्तों रोटी मेरी बन चुकी है, तो मैं उस पर लगाऊंगी अभी घी। तो ये देखो मैंने ये ला रखा है यहाँ पे घी का डब्बा। तो मेरी दाल थी सब्जी थी, तो मैं दाल और सब्जी है मेरे पास, तो अभी मैं इस पे लगा दूँगी। ये देखो ये है गैस की बनी हुई, तो वो ऐसी होती गैस में बनी हुई। तो ये देखो दोस्तों, ये है मेरी दाल दिन की और ये है सब्जी। तो ये है मेरी मंडवे की रोटी। पता मेरे इसमें हल्का सा ही दाल रखा है और गैस में ऐसी बनती है। तो ये है घी, क्योंकि बिना घी के मंडवे की रोटी अच्छी नहीं होती है, कोदे की रोटी है ये। तो ये है पहाड़ी स्पेशल व्यंजन, जो मतलब घरों में पहाड़ों में मतलब बहुत ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन भले आजकल के लोग नहीं खा रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग सब क्या कर रहे हैं, मंडवे को जो हो रहा है थोड़ा बहुत सूअर वगैरह खा लेते हैं, तो उसको क्या करते लोग कि बेच देते हैं, मतलब उसमें क्या करते चावल वगैरह ले लेते हैं। तो ये देखो ये है आज की मेरा पहाड़ी डिश मंडवे की रोटी। ये यार मिले यार, इसको उधर रख, चलो जीती है बहुत। तो चलो दोस्तों हम फटाफट से खा लेते हैं रोटी। मैं भी करती हूँ। तो हम रोटी खा लेते हैं फटाफट से, और किस्टू को मुझे दूध भी पिलाना है, और रोटी बनाते बनाते आज 8:30 हो गया है। फटाफट से रोटी वगैरह खा लेते हैं, बर्तन वगैरह धोने हैं, फिर ये सारा फैला रखा है इन्होंने, यहाँ देखो ये भी सही करना है मुझे। क्या देना बोलू हेलो गाइस, आज हमने ना चावल की दाल और मम्मी ने सब्जी, मेरी नानी ने ना घी का डब्बा दे रखा है पूरा का पूरा। मेरे दादा ने ना छोटा डिब्बा का दे रखा है। ऐसे हॉट पॉट भी अच्छे नहीं लगते, मुझे तो हॉट पॉट ना ग्रीन चाहिए, ऑरेंज नहीं ग्रीन, ग्रीन नहीं ऑरेंज। बेटा और हमने पेन कर दिया।
अब हम जल्दी से रोटी खाते हैं। ये देखो आज हमने बना रखी है ये। मैं इसे खा लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसा है। कैमरा घुमाऊँ, ये हेडपॉट। हेलो दोस्तों, तो खाना पीना हमारा हो चुका है और जो मेरे बर्तन थे रात के धुलने के लिए वो मैंने अभी धुल दिए हैं। तो अभी किट्टू और टिम्बी भी सो गए हैं, तो बड़ी मुश्किल से सुलाया मैंने उनको, क्योंकि वो टिम्बो सो ही नहीं रही थी और वैसे वो अभी सोती नहीं है। तो दोस्तों क्योंकि वो आज दिन में नहीं सोई थी तो अभी वो सो गई आज जल्दी। वो भी उसने मेरा इतना सिर दर्द कर दिया। वैसे हर कोई माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों को मारना नहीं चाहती है, लेकिन मजबूरी में क्या होता है हाथ उठ ही जाता है। और ऊपर से मुझे उसके बाद इतना दुख होता है, वो हर किसी को होता है। मतलब मारने के बाद जब बच्चे सो जाते तो वो फिर मतलब वो फील होता है कि हमने क्यों मारा होगा, मतलब बेकार ही मारा। लेकिन जब गुस्सा आता उस टाइम क्या होता, कंट्रोल नहीं होता। और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता कंट्रोल, क्योंकि मैं पहले परेशान हो रखी इनके साथ। ऊपर से अगर वो ज़्यादा ही परेशान करती है तो फिर मैं क्या करती हूँ, मजबूरी में मेरा हाथ उठ जाता है। और अभी किस्टू को भी मैंने सुला दिया दूध पिला के। तो अभी मैं थोड़ी देर नेट चलाने के बाद सो जाऊंगी। तो चलो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा आज का। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। गुड नाइट दोस्तों।